पढ़ने और लिखने का ये शौक लेखिका की आदत बन गया। उसे इस काम में आनंद मिलने लगा। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज के लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे छेड़खानी करने की कोशिश करते। लोगों की बेमतलब की बातों से वह परेशान हो जाती। किराए के नए मकान में भी ढेर सारी असुविधा थी। बाथरूम न होने के कारण कई बार परेशानी हो जाती थी। मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती थी। मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की में लगा रहता था। इन सब बातों के कारण लेखिका फिर नए घर की तलाश करने की सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। लेखिका रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। वह सोचने लगी कि अब क्या होगा, इतनी जल्दी दूसरा मकान कैसे ढूंढेगी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा कर नए घर की तलाश करने चले गए, मगर वह बच्चों के साथ सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख इस बात का था कि उसके साथ कोई मदद करने वाला नहीं था। उसे बड़ा दुख यह था कि उसके दो भाई नजदीक ही रहते हैं, मगर कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आया। तातू से जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार तातू के घर में लेखिका का जीवन चलने लगा। उसे और उसके दोनों बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा। तातू उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनमें से कोई बीमार हो जाता तो वे उसके दवा का प्रबंध करते थे। लेखिका उनका सभ्य व्यवहार देखकर दंग रह जाती और सोचती कि उसने कोई अच्छे काम किया था तो तातू जैसा आदमी मिले। लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया था। उसे हर समय ये भी चिंता रहती थी कि वह कहाँ होगा। उसका मन उदास हो जाता। यह उदासी तातुस को सहन नहीं हुई और उन्होंने उसके लड़के की खोज करना शुरू कर दी। तातुस के कारण वह अपने लड़के से मिल पाई। तातुस ने उसे वहां से निकालकर दूसरी अच्छी जगह काम दिलवा दिया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे। वह उसका कितना ध्यान रखते हैं। तातुस लगातार लेखिका का हौसला बढ़ाते रहते थे और उससे लिखने की कहते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों को बेबी के बारे में बता दिया था। बेबी के लेखन के कुछ अंश उन्होंने उसके पास भी भेज दिए थे। उन लोगों को लेखिका का लिखना पसंद आया। वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते और निरंतर उसे पत्र लिखते। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो मित्रों के वहां आकर रहने से लेखिका का काम कुछ बढ़ गया था, मगर उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह खुशी खुशी सारा काम करती थी। नए आए लोग भी उससे अपने जैसा ही व्यवहार करते थे। वे बेबी के बच्चों का ख्याल रखते थे। बेबी को बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ताते उसने सोचा कि सारा दिन घर का काम करते करते बेबी थक जाती होगी। उन्होंने उससे कहा कि वो रोजाना शाम को पार्क में जाकर अपने बच्चे के साथ घूमने चली जाए। इससे बच्चों का मनोरंजन होगा और उसका दिल भी बहल जाएगा। इस प्रकार वो पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात हुई। एक बंगाली लड़की से उसकी पहचान हो गई थी, मगर वो कुछ ही दिन बाद उसने पार्क आना बंद कर दिया और अपरिचित लोगों से दुर्व्यवहार होने के कारण उसने वहाँ जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने, अखबार पढ़ने और लिखने के कार्य में आनंद आने लगा। वह निरंतर लेखन कार्य करती रही। तातुस के जोर देने पर उसने उत्साह के साथ अपने जीवन की घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका ने अपना लेखन जारी रखा। कोलकाता और दिल्ली के तातुस के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशा पूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह भी कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालती थी। इससे लेखिका बेबी का हौसला बढ़ा। लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगी थी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुंचे। उनके आने से उसे पता चला कि उसकी मां का निधन हो गया है। उसके भाइयों को पता चला, मगर उन्होंने बताया नहीं था। लेखिका काफी देर अपनी मां की याद करके रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वो अपनी मां का ख्याल रखे। लेखिका कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछते। शर्मिला दी के भी पत्र आते। वह चकित रह जाती कि यह पढ़कर कि लोगों को उसका लिखना इतना पसंद आ रहा है। शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रहती। कभी कभी वह पूछती कि लेखिका को सजना संवरना कैसा लगता है। वह कहती कि दोनों कभी मिलेंगी तो एक दूसरे के लिए सजेंगी, खूब बातें करेंगी, खूब नचेंगी। वे भी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती। वह सोचती कि अगर तातु उससे न मिलते तो यह जीवन उसे कहाँ मिलता। लेहिया के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातु के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लगा था। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे।
ओवें से तातुश की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जिया जा सकता है, मगर अब उससे जीना सीख लिया था। तातुश के साथ वह इतनी घुल मिल गई थी कि उन्हें हर समय परेशान करती रहती कि इस शब्द का अर्थ बताओ। लेखिका के आने से तातुश के जीवन में बाहर आ गई थी। उन्हें ही बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगते थे। कभी कभी तातुश उसकी जिज्ञासा से परेशान हो जाते और कहते, जाओ बच्चों को तैयार करो, काम धाम करो। आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। लेखिका को पत्रिका मिली तो उससे उसकी रचना छिपी थी। शीर्षक था, आलो अंधारी बेबी हालदार। लेखिका इतनी प्रसन्न थी कि सारा काम धाम छोड़कर सबको अपना रचना दिखाती घूम रही थी। तातुश के प्रति उसके मन कृतज्ञता से भर उठा। उसने तातुश के पेट छुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया।